आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज की वीडियो में बात करेंगे एनसीईआरटी का जो बुक है वो चेंज हो चुका है। शायद आपको मालूम पड़ा भी होगा, और नहीं तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। आपको यहाँ पे बताएंगे कि कौन सा क्लास का जो बुक है वो चेंज हुआ है एनसीईआरटी का, और क्या क्या चेंजेस हुआ है। क्या कुछ नया चैप्टर ऐड हुआ है, नया क्वेश्चन ऐड हुआ है, या कुछ नया कुछ चैप्टर हटाया गया है, या कुछ क्वेश्चन हटाया गया है। क्या हुआ है पूरा एनसीईआरटी का समझेंगे, सभी क्लास का। ठीक है, तो आप जिस भी क्लास में हो, एनसीईआरटी से आपको अगर मतलब है, एनसीईआरटी आप पढ़ते हो, तो एनसीईआरटी बुक चेंज हो चुका है। 2023-24 सेशन जो है उसमें नया एनसीईआरटी बुक आ चुका है। आप पुराना एनसीईआरटी को नहीं पढ़ना है, सिलेबस चेंज हो चुका है, एनसीईआरटी बुक चेंज हो चुका है। ठीक है, तो चलिए दिखाते हैं कौन सा बुक कैसे चेंज हुआ है, क्या चैप्टर ऐड हुआ है, क्या हटा है। ठीक है, कर रहे थे बोर्ड में ही वीडियो बना रहे थे, लेकिन लाइट का प्रॉब्लम के कारण नहीं बना पाए, तो इसलिए चलिए कोई बात नहीं। बोर्ड से क्या मतलब, यहाँ पे आपको समझाने से मतलब है, आप यहाँ पे समझिए। कल से और कंटिन्यू क्लास चलेगा। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं कि एनसीईआरटी बुक आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिले, तो उसका भी रास्ता बताएंगे कहाँ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारा एनसीईआरटी बुक मिल सकता है, सभी क्लास 1 से 12 तक। हम यहाँ पे दिखाने के लिए सिर्फ क्लास 6, 7, 8, 9, 10 का बुक को यहाँ पे रखे हैं, ताकि आपको समझा पाए कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे बदलाव हुआ है एनसीईआरटी बुक में। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं 10 क्लास में। ठीक है, 10 क्लास में आते हैं, तो ये देखिए 10 क्लास का जितना भी बुक है, स्पर्श, संचयन, कृतिका, भूगोल, अर्थशास्त्र, इतिहास, राजनीतिक शास्त्र, क्षितिज विज्ञान, गणित, सारा बुक आपको यहाँ पे दिख रहा है। गणित में आते हैं, आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि क्या चीज़ चेंज हुआ है। ठीक है, और लास्ट में बताएंगे कि इसको डाउनलोड कहाँ करना है, कहाँ से मिलेगा आपको फ्री में। तो देखिए सबसे पहले मैथ में आते हैं, तो मैथ का देखिए आगे देखिए ये बुक का पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ। देखिए आपको यहाँ पे अगर कहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखिए यहाँ पे देखिए रेशनलाइज्ड 2023-24। ठीक है, रेशनलाइज 2023-24, और यहाँ पे एक पेज अलग से डाल दिया है, अलग से यहाँ पे एक पेज ऐड कर दिया है जो भी चेंजेज हुआ उसके बारे में। पाठ्य पुस्तकों में पाठ्य सामग्री का पुनर्संयोजन, माने फिर से संयोजन हुआ है। कोविड-19 महामारी को देखते हुए विद्यार्थियों को ऊपर से पाठ्य सामग्री का बोझ कम करना अनिवार्य है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भी विद्यार्थियों के लिए पाठ्य सामग्री का बोझ कम करने और रचनात्मक नजरिए से अनुभवात्मक अधिगम के अवसर प्रदान करने पर जोर दिया गया है। इस पृष्ठभूमि में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी एनसीईआरटी ने सभी कक्षाओं के पाठ्य पुस्तकों को पुनर्संयोजित करने की शुरुआत की है। इस प्रक्रिया में एनसीईआरटी द्वारा पहले से ही विकसित कक्षावर सीखने की प्रतिफलों को ध्यान में रखा गया है। पाठ्य सामग्री के पुनर्संयोजन में निम्नलिखित बिंदुओं को ध्यान में रखा गया है। तो एक ही कक्षा में अलग अलग विषयों को अंतर्गत समान पाठ्य सामग्री का होना। तो एक ही कक्षा में अलग अलग विषयों के अंतर्गत समान पाठ्यक्रम था। जैसे साइंस में भी कोई चीज़ को पढ़ना था, वो भूगोल में भी पढ़ना था, है ना। हम बार बार बताते थे कि भूगोल का, साइंस का लास्ट चैप्टर जो आता था हमारा संसाधन या इस टाइप से, वो भूगोल में मिलता था, तो उस चीज़ को हटाया गया है। ठीक है, एक कक्षा के किसी विषय में उससे निचले कक्षा या ऊपर के कक्षा में समान पाठ्यक्रम, हाँ, फिर क्लास में भी समान पाठ्यक्रम का, जैसे कि 8वां क्लास में भी कोशिका पढ़ना था और 9th में भी कोशिका पढ़ना था, तो उसको हटा दिया गया, है ना, एक ही क्लास में रहने दिया उसको। ठीक है, इसी तरह रिपीट कर रहा था जो क्लास में कि जो 8वां में पढ़ना है, 9वां में पढ़ना है, 10वां में पढ़ना है ना, या 2 क्लास में पढ़ना है, तो उसको हटाया गया है। ठीक है, विद्यार्थियों के लिए सहज रूप से सुलभ पाठ्य सामग्री का होना, जिसे शिक्षकों के अधिक हस्तक्षेप के बिना वे खुद से या सहपाठियों के साथ पारस्परिक रूप से सीख सकते हो। वर्तमान संदर्भ में अप्रासंगिक सामग्री का होना, तो इस तरह से कुछ बदलाव हुआ है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या, जैसे मैथ में समझते हैं क्या क्या बदलाव हुआ है मैथ में, है। तो मैथ में चैप्टर में आते हैं, क्या क्या चैप्टर है और क्या था पहले। देखिए पहला चैप्टर में देखते हैं, पहला चैप्टर वास्तविक संख्या, जो कि पहले भी था, है ना। तो वास्तविक संख्या जो था पहले वो ठीक है, वो है, लेकिन यहाँ पे एक्सरसाइज 1.4 तक था पहले, एक्सरसाइज 1.4 तक था, लेकिन अब सिर्फ 1.1 और 1.2 है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को हटा दिया गया। देखिए यहाँ पे सबसे पहले था यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड नहीं है। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को हटा दिया गया है। और लास्ट वाला चैप्टर जो दशमलव प्रसार शांत अशांत था 1.4 में, उसको भी हटा दिया गया है।
ठीक है। तो 1.1 और 1.2 सिर्फ है, दो एक्सरसाइज यहाँ से हटा दिया गया। बहुपद था दूसरा चैप्टर, अभी भी है दूसरा चैप्टर बहुपद, लेकिन इसमें भी कुछ कुछ हटाया है, देखिएगा तो समझ में आएगा। ऐसे यहाँ नहीं हटा है ना, दूसरा में नहीं हटा है, ठीक है। शून्यकों के ज्यामितीय अर्थ ये है और शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध ये भी है, ठीक है। शायद 2.3 अगर रहा होगा तो वो हटा होगा, 2.2 तक ये भी है, ठीक है। तो खैर बुक आपको दिखाएंगे अभी। दो चर वाले रैखिक समीकरण तीसरा चैप्टर में भी बहुत सारा एक्सरसाइज था, जिसमें वज्र गुणनखंड विधि भी था। तो वज्र गुणनखंड विधि हटा दिया गया, देखो प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि दो ही विधि रहने दिया गया, और ग्राफी विधि, ठीक है। वज्र गुणनखंड विधि जो था उसको हटा दिया गया। चौथा चैप्टर द्विघात समीकरण, चौथा चैप्टर में भूमि का द्विघात समीकरण ये सब, ठीक है। द्विघात समीकरण में दोनों चैप्टर हैं, ठीक है। चौथा चैप्टर में कुछ हटाया नहीं है। पांचवा चैप्टर में भी लगभग सभी है, n पदों का योग भी है, n पद भी है समांतर श्रेणी में, ये भी ठीक है। छठा चैप्टर से हटा दिया गया बहुत सारी चीज़ों को। छठा में हमको लगता है 6.5 की 6 तक था, लेकिन 6.2 या 3 तक मिलेगा, है ना, आधा लगभग कर दिया गया इसको। निर्देशांक ज्यामिति सातवां चैप्टर जो है, सातवां चैप्टर में दूरी सूत्र और सिर्फ विभाजन सूत्र पढ़ना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल जो था 7.3 में उसको हटा दिया गया। त्रिकोणमिति का परिचय में आएंगे आठवां चैप्टर में। तो आठवां चैप्टर में भी 8.3 या 2 था, जिसमें 90 माइनस थीटा पढ़ते थे, 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। तो वो वाला 90 माइनस थीटा वाला वो हटा दिया गया है, बाकी सब है, ठीक है। 9 में आवेंगे, 9 चैप्टर में, तो 9 चैप्टर में तो एक ही एक्सरसाइज था जो कि है अभी भी, ठीक है। और विरीत में आएंगे 10वां चैप्टर में, तो 10वां चैप्टर में बहुत सारा एक्सरसाइज था, उसमें से भी हटा करके सिर्फ 10.1 और 2 रहने दिया, ठीक है। विरीत से संबंधित उसके बाद देखो 11 चैप्टर में रचना था, रचना को पूरी तरह से रचना चैप्टर को ही हटा दिया गया है। विरीतों से संबंधित क्षेत्रफल जो कि 12वां चैप्टर में था उसको 11वां चैप्टर में कर दिया गया। इसमें भी त्रिज्या खंड और विरीत खंड का सिर्फ क्षेत्रफल है पढ़ना। इससे पहले बहुत सारा चीज़ पढ़ना था विरीत वाला भी, तो उसको भी हटा दिया, सिर्फ त्रिज्या खंड और विरीत खंड पढ़ना है। फिर 12वां चैप्टर पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन जो कि 13वां में था उसको 12वां चैप्टर कर दिया गया, क्योंकि 11 चैप्टर हटाया गया, ठीक है। और इसमें बहुत सारा एक्सरसाइज था, हमको लगता है 13.78 तक था, इसको भी हटा करके सिर्फ 12.3 तक में ख़त्म कर दिया, ठीक है। सांख्यिकी जो 14 चैप्टर में था 13 में आ गया वो। और सांख्यिकी में बहुलक, माध्य, माध्यक, ये 3 चीज़ पढ़ना है। इसके अलावा तोरण था, उसको नहीं पढ़ना है, ठीक है। फिर लास्ट चैप्टर 14वां चैप्टर प्रायिकता आ गया। प्रायिकता में सब कुछ है, प्रायिकता तो छोटा सा चैप्टर था, प्रायिकता में सभी पढ़ना है, ठीक है। तो इस तरह से मैथ में समझ में आया होगा क्या क्या चैप्टर हटा है, ठीक है। एक बार आपको एक्सरसाइज चैप्टर भी दिखा दे रहे हैं, ठीक है। जैसे पहला चैप्टर ही दिखाते हैं ताकि चीज़ें आपको समझ में आए कि सच में क्या हटा है क्या नहीं हटा है। तो हाँ, ये खुल गया। देखिए वास्तविक संख्या पहला चैप्टर है, सब कुछ ठीक ठाक वैसे ही लग रहा है, सेम उसी की जैसा। लेकिन यूक्लिड विभाजन देखिए यहाँ पे था, यूक्लिड आपको नहीं मिलेगा। देखिए 1.1 में सीधे 2.2 का क्वेश्चन मिलेगा। 1.1 में जो है 1.2 में था ये, है ना, 1.2 में जो था वो आ गया 1.1 में। यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम हटा दिया गया। उसके बाद देखिए 1.2 में आवेंगे, तो 1.2 में आवेंगे तो ये अपरिमेय वाला सिद्ध करने वाला 1.3 में था, ठीक है। और यहीं पे ख़त्म हो गया देखो। उसके बाद जो था शांत अशांत दशमलव प्रसार वो नहीं है, ठीक है। तो चैप्टर को कम कर दिया गया है। तो नया जो ये बुक है उसको भी पढ़ाना शुरू कर देंगे। नया बुक पूरा बेहतरीन तरीके से, पुराना बुक ख़त्म कर चुके हैं, लेकिन नया बुक आया है तो नए तरीके से नए जोश के साथ आपको कल से ही स्टार्ट कर देंगे क्लास, ठीक है। बस आपका सपोर्ट चाहिए। तो चलिए ये रहा 10 क्लास का मैथ देख लिए। थोड़ा साइंस देख लेते हैं, साइंस में क्या हुआ है। तो साइंस में आवेंगे तो देखिए साइंस में क्या क्या चैप्टर हटा है समझते हैं। ये रहा साइंस, ठीक है। साइंस में भी 15 या 16 चैप्टर था, उसमें 13 चैप्टर है, ठीक है। हटा दिए गए 2-3 चैप्टर। पहला रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण पहले भी था, अम्ल क्षारक लवण भी था, धातु अधातु भी था, कार्बन और उसके यौगिक भी था, तीसरा 14 तक, ठीक है। लेकिन 5वां चैप्टर में था, कौन सा चैप्टर था 5वां में था आवर्त वर्गीकरण, मतलब तत्वों का वर्गीकरण, तो वो हटा दिया गया। सीधे 5वां चैप्टर में जैव परिक्रम यानी बायोलॉजी शुरू हो गया। फिर नियंत्रण और समन्वय ये भी था, जीव जनन कैसे करती ये था, आनुवांशिकता था, ये सब है बायोलॉजी का। फिर फिजिक्स स्टार्ट होता है, प्रकाश परावर्तन ये भी था, मानव नेत्रण मेरा संसार ये था, विद्युत था, विद्युत धारक चुंबकीय प्रवाह ये सब था। लेकिन लास्ट का जो था 1-2 चैप्टर, हम बीमार क्यों पड़ते हैं, तो और क्या क्या था, प्राकृतिक संसाधन, इस तरह से कुछ था चैप्टर 1-2 ठो, उसको हटा दिया गया, ठीक है। हमारा पर्यावरण खाली है। तो
सभी सब्जेक्ट में ऐसा ही किया गया है, जो रिपीटेड चैप्टर था उसको हटा दिया गया और कम कर दिया गया है सिलेबस। तो बहुत ही खुशखबरी की बात है, अब आपको कम पढ़ना पड़ेगा पहले से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों का वीडियो आपको मैथ और साइंस का इस चैनल में पूरा कंप्लीट बेहतरीन तरीके से एकदम पूरा साधारण भाषा में जैसा पढ़ाते तो उससे भी और बेहतर कोशिश करेंगे। जितना चैप्टर पढ़ना वो सारा चैप्टर आपको मिल जाए, ठीक है। तो इसी तरह सब क्लास का हुआ है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर 10 क्लास दिखाएं, थोड़ा सा 9 क्लास दिखा दे रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए 9 क्लास का मैथ में आते हैं, मैथ में उसके बाद बताएंगे कि डाउनलोड कैसे करना। चलिए ये रहा मैथ खुल गया 9 क्लास का। इसमें देखिए क्या क्या चैप्टर हटा है। संख्या पद्धति पहला था जो कि है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसमें भी एक्सरसाइज कम हुआ है। दूसरा बहुपद था, ये भी है, लेकिन इसमें भी एक्सरसाइज, जैसे दूसरा में शायद नहीं हुआ है लेकिन पहला में हुआ है। तीसरा में एक्सरसाइज कम हुआ है, तीसरा में नहीं हुआ है, तीसरा में तो हाँ एक एक्सरसाइज कम हुआ है, हाँ 3.3 तक था, लेकिन अब 3.2 तक ही एक्सरसाइज, ठीक है। चौथा चैप्टर जो था वो भी है, लेकिन इसमें भी कुछ बहुत कम हुआ है, अब बुक देखिएगा समझ में आएगा। पांचवा चैप्टर यूक्लिड विभाजन, ये भी है। रेखा और कोण 6 तक ठीक है जैसा था, लेकिन सातवां देखो त्रिभुज, ये भी ठीक है। आठवां चतुर्भुज भी ठीक है, लेकिन 9वां चैप्टर में था चतुर्भुज और त्रिभुज से संबंधित क्षेत्रफल, उसको पूरी तरह से हटा दिया गया। और विरीत जो था 10वां चैप्टर में, उसको 9वां में कर दिया गया, ठीक है। और एक्सरसाइज सब भी कम हुआ है। हिरोन सूत्र 12वां चैप्टर में था, उसको कर दिया गया 10वां में। तो बीच में का रचना यहाँ से भी हटा दिया गया, 9 चैप्टर से भी रचना जो था उसको हटा दिया गया, ठीक है। उसके बाद पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन, ये 13वां में था, उसको 11 में कर दिया गया और उसको भी एक्सरसाइज कम कर दिया। सांख्यिकी उसके बाद डायरेक्ट आ गया, फिर खत्म। 12 चैप्टर में पूरा 9 का मैथ खत्म, जो कि 15 था पहले, ठीक है। तो सिलेबस सभी का कम हो चुका है, तो आप पुराना बुक नहीं लेना है, अब नया बुक लेना है, ठीक है। अब ये बुक डाउनलोड कैसे होगा, तो डाउनलोड करने के लिए आपको चले आना है क्रोम ब्राउज़र में। आ गए, क्रोम ब्राउज़र में आने के बाद आपको लिखना है NCERT बुक्स, ठीक है। NCERT बुक्स लिखिए, NCERT बुक लिखिएगा, इस तरह से आएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे जाना है ncert.nic.in पर, ठीक है। यहाँ पे जाइएगा, क्लिक करिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको, यहाँ पे जो सेक्शन ये वाला दिख रहा है, इसमें आपको क्लास सेलेक्ट करना है। सबसे ऊपर में देखिए क्लास है, तो क्लास जैसे 11 का डाउन या 10 का ही करते हैं, देखिए 10 कर दिए। फिर सब्जेक्ट में जाना है, सब्जेक्ट में मानिए चलिए साइंस की, साइंस डाउनलोड करना है, साइंस जाइए। फिर बुक टाइटल लेना है, टाइटल देखिए यहाँ पे, आप यहाँ पे समझना है। साइंस एक है, एक विज्ञान है, एक साइंस उर्दू है। तो अगर उर्दू मीडियम चाहते हैं तो उर्दू में जाइए, उर्दू डाउनलोड होगा। विज्ञान में जाइएगा तो हिंदी वाला, और साइंस में जाइएगा तो इंग्लिश वाला डाउनलोड होगा, ठीक है। तो मान के चलिए इंग्लिश वाला करना है तो साइंस में जाइए, फिर गो लिखा हुआ है, यहाँ क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पे देख लीजिए सारा चैप्टर खुल के आ जाएगा इस तरह से। 13 चैप्टर है, पूरा बुक डाउनलोड करना है तो यहाँ पे जाना है डाउनलोड कंप्लीट बुक, इसको टच कर दीजिए, ये डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। जिप फाइल में ये डाउनलोड होगा, एक्सट्रैक्ट कहीं पे भी कोई भी फाइल में कर लीजिए, वहाँ पे सारा चैप्टर आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से सिंपल है, सभी क्लास को 1 से लेकर के 12 तक का NCERT बुक आप यहाँ से फिर वो कोर्स डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, ठीक है। और कल से रेगुलर क्लास स्टार्ट हो जाएगा। इधर एग्ज़ाम सब भी ख़त्म हो गया, अब फिर से NCERT का नया बुक जो है उसको पढ़ाना शुरू करेंगे, और जो भी है क्लास कल से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई क्लास लेकर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, शुक्रिया।